मेरे प्यारे से बच्चे लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, ये जो आपका मोड है, ठीक है, ये जो मोड का आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसका अप्रोच किया जाता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या सब ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये सब चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। 10th क्लास में आपका हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है, आपका किसी न किसी सेट में आपका मोड आपका पूछ लिया जाएगा। तो इसमें मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा। मैं आपको ये पाँचों सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आया हुआ है। तो ये अगर जो कर लोगे तो कोई सा भी बुक आपको पढ़ने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस ये पांचों सवाल आपको कर लो, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहला सवाल देख लो, आपको क्या कह रहा है। आपका पहला सवाल में आपको ये मोड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको टेबल आपका इस फॉर्म में दे रखा है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल दे रखा है आपका, ये आपका इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोड आपको निकालना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको ये जो मोड आपका है, इसको निकालने के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं, ये आपका क्या है F1, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया आपका 50। सबसे पहले यही फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बाबू 50 हो गया। अब ये 50 जैसे ही आपका निकल गया, जैसे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वहाँ से आपको क्या मिलेगा, मॉडल क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक मॉडल क्लास मिलेगा आपका, ठीक है। मोड पढ़े इसलिए मॉडल क्लास, अगर जो मीडियन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम मीडियन क्लास निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोड पढ़े तो मॉडल क्लास हमारा कितना होगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास इसी के रिस्पेक्ट में हमारा 35 से 40 हो जाएगा, जो हमारा है 35 से कितना हो गया आपका 40, ये आपका मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। तो हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में वैल्यू वगैरह पुट करेंगे। तो मोड आपका क्या क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का ब्रैकेट माइनस H। ये सब हम कहाँ से निकालेंगे, जब हमारा मॉडल क्लास मिल गया तो ये सारी चीज़ हमारा F1 F0 F2 यही वैल्यू बच्चे नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका मैं आपको जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको फाइंड आउट करना है। गिनती आपको आता है ना बाबू, गिनती आता है ना, 1 से लेकर 100 तक आपको गिनती तो आता है, वो बचपन में सीख रखा होगा। तो गिनती में आपको क्या करना है, जैसे कि 1 2 3 ऐसे गिनती डॉट 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 जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर गिनती से पहले क्या, 1 के पहले क्या आएगा आपको 0, 0 से गिनती याद कर लो, ठीक है। 0 से आपको क्या करना है, गिनती आपको याद रखना है, आपको 0 से गिनती याद रखना है। तो ये आपका 1 आपका क्या, आपका F1 है आपका, और इसके पीछे क्या आएगा 0 आएगा, 0 1 2 कैसे आएगा ना आपका। और फिर इसके बाद ये 2 क्या आपका F2 आपका हो गया आपका गिनती। यही आपको गिनती आपको याद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर F1 है, और इसके बाद गिनती क्या आएगा आपका F2 आएगा, और F1 के पहले गिनती क्या आएगा आपका F1 आएगा, F0 आएगा आपका। देखो 0 1 2 ये गिनती आपको याद रखना है। F1 का वैल्यू आपका 50, F0 का वैल्यू 34 और F2 का वैल्यू आपका 42, ये निकल गया आपका, ठीक है। अब हमारा क्या आपका ये सब निकल गया। L आपको निकालना है। तो L आपका ये वाला होता है आपका L कितना आपका 35, ये आपका L होता है 35 लोअर लिमिट, ठीक है। ये L कितना होगा आपका 35। अब हमारा क्या बचा बाबू H बचा। H कहाँ पर है आपका, ये जो क्लास साइज है आपका, क्लास इंटरवल का कितना गैप है आपका, देखो सब में आपका 5-5 का गैप है, 25 से 30, 30 से 35, ये 5-5 का गैप है। तो H आपका क्लास साइज कितना होगा आपका 5, या ऐसे भी निकाल सकते हो, 40 में से 35 घटाओगे आपका 5 आएगा आपका, ठीक है। सारा वैल्यू मिल गया, इसमें पुट कर दो आपका आंसर मिलेगा। देखो कितना आसान है आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला बच्चे याद भी कर लेते हैं, इसको याद भी कर लेते हैं, लेकिन यही आपका नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। F0 F1 F2 नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे निकाला। अब इसको वैल्यू पुट कर तो आंसर मिल जाएगा। L का वैल्यू कितना आपका 35 रख दिया, बिल्कुल रख दिया। फिर प्लस कितना आ गया आपका, प्लस आ गया आपका F1 माइनस F0, F1 कितना आपका 50 माइनस 34, 50 माइनस 34 डिवाइड बाई 2 F1, 2 इंटू F1 कितना आपका 50, फिर F0 34, फिर माइनस F2 कितना आपका 42, ठीक है। और इंटू ये आपका H भी तो है, H कितना है बाबू, H आपका 5 है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको आंसर मिल गया आपका। देखो 35 को 35 से रहने दो, फिर प्लस यहाँ पर क्या 50 में से 34 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, डिवाइड बाई यहाँ पर ये आपका कितना हो गया 100 हो गया आपका, 50 इंटू 2 आपका 100 हो गया। अब इसको माइनस माइनस क्या होगा, अब जुड़ेगा, लेकिन साइन आपका क्या देगा माइनस देगा। 34 में 42 जोड़ोगे आपका कितना होगा 76, माइनस साइन के साथ आएगा। अब 100 में से 76 घटाओगे तो आपका कितना आएगा बाबू 24 आएगा। 24 इंटू ये कितना आपका 5 है आपका, ये 5 भी तो था, काट दो आपका आंसर मिल जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 का 24 मिल गया आंसर। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट करोगे 35 प्लस
ये 2 पच्चे 10, 10 डिवाइड बाई 3, 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कर लो। अब इसको तोड़ करना सॉल्व करना है, इसका एलसीएम वगैरह लेकर मैं सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो भी आएगा, लेकिन बहुत लंबा आएगा आपको। 10 से 3 को डिवाइड कर दो तो इसमें 35 में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 35 प्लस 10 कितना आएगा 3.3। तो इसको डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, ऐसे रिपीट करता रहेगा आपका। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देंगे हम, इसको जोड़ देंगे। 35 प्लस 3.3 कितना हो गया आपका, 35 में 3 जोड़ोगे आपका 38 हो गया आपका 38। अब 0.33 तो आपका जुड़ ही जाएगा। तो मोड आपका कितना निकल के आएगा, इस सवाल का इतना निकल गया। देखो कितना आसान मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर बच्चे ऐसे करते हैं 35 प्लस 10/3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 एलसीएम आएगा, फिर 35 × 3 करेंगे, 35 × 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर एक बार में जाएगा 10, फिर ऐसे जोड़ जाके इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट तो इसमें ले लेगा। ठीक है, तो 10 को हमको 3 से डिवाइड कर देना आपको, 3.33 आएगा, फिर 35 में 3 जोड़ोगे 35 और 0.33। ऐसे करोगे, स्मार्ट वर्क आपको करोगे तो सवाल जल्दी से भी बनेगा और टाइम आपका बचेगा भाई, जिससे आपको टाइम बचेगा। ठीक है, और सवाल में जो आपका कठिन वाला सवाल होगा उसमें आपको अप्रोच लगाना आपको। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको मोड पहले वाले सवाल में बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ मोड निकालने के लिए, खुद भी करोगे तभी अच्छे से आपको समझ में आना है। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका मोड का आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, ओके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर बताना। अब हमारा नेक्स्ट सवाल आपका, ठीक है, वो करते हैं। चलिए, तो बच्चा लोग, अगर जो सवाल नंबर 1 आपको समझ में आ गया तो सवाल नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये जो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कितना होगा। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है, इस बार मोड आपको दे रखा है। मोड आपको नहीं पता करना, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता करना है। ठीक है, तब कैसे लगाएंगे इस सवाल को, इसका भी देखो कॉन्सेप्ट क्या आपका। देखो, क्लास इंटरवल इस फॉर्म में दे रखा है और इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी आपका दे रखा है। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर देखो खाली है, यहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है कितना होगा जब आपका मोड 36 दे रखा होगा। ठीक है, तो पहले सवाल में तो हम मोड निकालना सीखे थे, सारा फ्रीक्वेंसी आपका दे रखा था, फॉर्मूले में वगैरह लगा के हम सॉल्व किए थे। तो इस बार आपका मोड दिया है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है आपको। तो यहाँ पर एक एक गायब किया गया तो एक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सिर्फ एक। कभी कभी 2 वाला भी आता है, 2 फ्रीक्वेंसी कहीं पर गायब करें, दोनों निकाल जाएगा आपका। ठीक है, अगला वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर वो वाला सवाल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं, जो भी आपका गायब किया गया है इसको एक्स मान लेते हैं। इसको हमने मान लिया एक्स, हमने मान लिया, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका वो हमारा क्या है, एक्स है, इसी को निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं ढूंढेंगे, पहले सवाल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं कर सकते हो कहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि आपका एक्स भी तो आपका मैक्सिमम हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है आपका, तो पता तो है नहीं आपका एक्स कितना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं ढूंढेंगे। अब हम मॉडल से ही मॉडल क्लास ढूंढ लेंगे। तो मॉडल आपका कितना दे रखा है, 36 दे रखा है आपका। तो मॉडल आपका कहाँ पर 36 कहाँ पर है, इसके बीच में, क्लास इंटरवल के बीच में ही होगा 36 यहाँ। तो 30 से 40 आपका 36 इसके बीच में ही आएगा मॉडल। ठीक है, तो 30 से 40 इसके बीच में ही आएगा आपका 36। तो यहाँ पर मॉडल जो क्लास होगा, मॉडल क्लास कितना हो जाएगा आपका, मॉडल क्लास 30 से 40 आपका आएगा, 30 से 40। तो मॉडल क्लास कितना आएगा, 30 से 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आपको नहीं मतलब है, हमको मतलब है मोड से। ठीक है, तो मोड हमारा गिवन था हमारा, तो मोड हमारा गिवन था, मोड कितना गिवन था हमारा 36, इम्प्लाई दैट इसका हमारा मॉडल क्लास कितना आ जाएगा हमारा 30 से 40 आ जाएगा हमारा, 30 से 40 आ जाएगा। पर समझ में आ गया आपका? ठीक है, तो मोड सही है, मॉडल क्लास डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, उनके बीच में ही आपका आएगा। तो 30 से 40 आ गया। तो मॉडल क्लास कहाँ पर आया बाबू, 30 से 40 कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका। तो इसके सामने जस्ट आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा आपका, मैंने आपको बताया जो भी आपका मॉडल क्लास होगा उसी के सामने आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा आपका, F1 होगा। अब एक के बाद क्या गिनती आता है आपका, 2 आता है, एक के पहले गिनती क्या आता है आपका, 0 आता है। हो गया आपका सवाल, खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, ये आपका L कितना है आपका, L आपका है 30 है आपका लोअर लिमिट, और H आपका कितना है 40 में से 30 घटाओगे आपका 10। ऐसे भी देख सकते हो, क्लास साइज सब में आपका 10 आपका गैप कितने का आपका है, 10 क्लास इंटरवल का। ठीक है, सारा वैल्यू पुट कर दो, हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो मोड इस सवाल में दे रखा है, तो मोड कितना दे रखा है, सबसे पहले मोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो मोड का वैल्यू कितना दे रखा है, ये सबके बराबर आपका मोड कितना दे रखा है आपका 36। तो 36 हमने रख लिया। अब सवाल को सॉल्व कर, यहाँ पर सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो L हमारा कितना बाबू 30 है, हमारा L कितना है 30 है, फिर प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना 16 माइनस x हो जाएगा आपका, 16 माइनस x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2F1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2F1, यानी कि 16 का 2 गुना कितना होगा आपका 32, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको। F1 F0 कितना आपका x है आपका, फिर माइनस
F2 कितना आपका 12 है आपका, ठीक, इंटू एच कितना है बाबू, एच आपका कहाँ पर आपका 10 है आपका, तो 10 लिख लिया मैंने, इक्वल टू ये आपका 36 आ गया आपका। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो 30 है आपका इसको ले जाओ उधर, तो ये आपका किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -30 होगा तो क्या देगा आपका, ये 6 देगा आपका। ठीक है, तो इसको हमने ले गया है उधर, तो यहाँ पर आपका सिर्फ इतना बचा आपको, डायरेक्ट मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपको स्टेप है आपका, ठीक, इतना आपका वैल्यू इतना बचा आपका। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है आपका। इससे काट भी सकते हो, 6 से काटोगे आपका, 2 से काटोगे 3, ये आपका 5 बार में जाएगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करके 16 25 80 हो गया, 80 माइनस ये कितना होगा, 5x हो गया, 5x हो गया आपका, इसके साथ पूरे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर ये जो डिवाइड में आपका उधर जाएगा आपका, क्या जाएगा आपका, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, ये आपका डिवाइड उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो 3। ठीक है, 32 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, 32 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा, 20 माइनस ये आपका x इतना बचेगा आपका, ये डिवाइड में उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया ना आपका। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 60 माइनस 3x, हमको x निकालना, x वाले के तरफ लाओ, बाकी वाले पोर्शन को एक तरफ शिफ्ट करो। यहाँ पर आपका 5 -5x है, -5x है। ठीक है, इधर ये आपका माइनस है, इधर आएगा आपका प्लस में आ जाएगा आपका, प्लस 3x आएगा आपका, इक्वल टू कॉन्स्टेंट को उधर जाएगा, यहाँ पर आपका 60 है, यहाँ पर आपका +60 उधर जाएगा -80, +80 था उधर जाएगा -80 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, जगह तो नहीं बच रहा है, चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, -2x आएगा आपका, -2x, 5x में से 3x घटाओगे तो आपका माइनस साइन देगा आपका -2x। इसमें से इसको 60 में से 80 घटाओगे तो माइनस साइन, बड़ा नंबर क्या आपका -80 है, तो 80 माइनस साइन देगा तो 20 आएगा आपका। एक माइनस से माइनस कटेगा, 2 से आपका 20 कटेगा, तो x के बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका 10 आ गया, हो गया आपका सवाल खत्म। x बराबर कितना आ गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका कितना आएगा, आपका आ गया ये 10 आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये 10 जो आपका ये आपका F0 है, यानी कि यही आपका x है, तो यही आपका आंसर हो गया आपका। देखो आराम से मैंने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, सारे सवाल हम करेंगे, सारा सवाल 5 सवाल जो मैं आपको करा रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जल्दी से पढ़ते हैं, क्या करा है आपका। तो एक फ्रीक्वेंसी हमने निकालना सीख लिया मिसिंग वाला, अब हम सीखते हैं यहाँ पर जो सवाल आपका 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। देखो आपका क्लास इंटरवल आपका इस फॉर्म में दे रखा आपका, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी गैप कर दिया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी गैप कर दिया, तो यहाँ पर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड आपका दे रखा है बाबू कितना, 24 दे रखा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं। ठीक, ओके, पहले को x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, तो मोड दिया है तो हम मॉडल क्लास निकाल लेंगे। मोड दिया कितना आपका 24, 24 आपका कहाँ पर है बाबू, इसके बीच में तो आएगा ना, यहाँ इसी के 20 से 30 के बीच में आपका 24 तो आएगा, तो वही आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास। कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 20 से 30, 20 से 30, और ये आपका क्या आपका L का वैल्यू कितना आपका 20 है, आपका L का वैल्यू कितना हो गया आपका 20 हो गया, और H का वैल्यू कितना हो गया आपका, H आपका कितना हो गया आपका 10 हो गया, गैप कितने का आपका 10 का आपका है। अब F1 F0 F2 निकालते हैं, तो मॉडल क्लास कहाँ पर आपका 20 से 30 कहाँ बाबू, यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 होगा। एक के बाद गिनती क्या आता है, 2 आता है, एक के पहले गिनती क्या आता है आपका 0 आता है, हो गया। ठीक है, अगर जो टेबल हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, तो ऐसे गिनती करेंगे। अगर जो टेबल हमारा ऐसे ही देगा, वर्टिकल में देगा, ऐसे ऐसे टेबल देगा, ऐसे 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 इस फॉर्म में देगा, ठीक है, तब हम गिनती कैसे करेंगे बाबू, तब हम गिनती कैसे करेंगे। मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर हमारा, तो F1 हो जाएगा। ठीक है, फिर F1 के पहले क्या आएगा, F2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा F0 आएगा, तो गिनती हम ऊपर से करेंगे 1 2 और उसके ऊपर 0। ठीक है, अगर ऐसे डायग्राम दिया होगा, ऐसे मतलब कि टेबल दिया होगा तो 0 1 2 ऐसे ऊपर से गिनती करेंगे, और ऐसे टेबल दिया होगा, हॉरिजॉन्टल में टेबल दिया होगा तो हमारा 1 2 ऐसे हम काउंट करेंगे। ठीक है ना, ओके, 0 से। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो सारा वैल्यू इसमें पुट करते हैं। मोड आपका कितना दे रखा है आपका, वो 24, तो यहाँ पर आपका कितना दे रखा है आपका मोड 24, और L आपका कितना है, L आपका कितना आपका लोअर लिमिट कितना 20 है आपका 20। ठीक है, तो इसको इधर लाओगे तो आपका माइनस साइन के साथ आएगा आपका, तो 24 में से 20 घटेगा आपका कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट करो F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0, तो F1 आपका 27 है, 27 माइनस F0 कितना आपका x है, डिवाइड 2F1,
27 का 2 गुना कितना हो गया आपका 57 हो गया आपका, माइनस F0 x है, F2 आपका y है आपका, हो गया आपका। h कितना है बाबू है, क्लास साइज कितना है आपका 10 है आपका 10। ठीक समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ होगा आपका, 27 का 2 गुना करोगे आपका कितना होगा 54 होगा, सॉरी 54। ठीक है, अब इसको जितना आपका छोटा कर सको उतना सही होता है, 2 से काटोगे 2 बार में 5 बार में जाएगा आपका, जितना छोटा कर दो उतना सही रहेगा आपका। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, ठीक है, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 54 इंटू 2 कितना हो गया आपका 50 का 2 गुना कितना हो गया आपका 100, और 4 का कितना हो गया 8, यानी कि 108 हो गया आपका। 108 माइनस 2x फिर माइनस 2y सबके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर 7 5 35 के 5 कैरी 3 7 5 दूनी 10 10 135 आ गया आपका, फिर माइनस 5x आ गया आपका, माइनस 5x आ गया। अब इधर लाओ इसको, ये माइनस वाले को उधर लाओ, माइनस 5x को इधर लाओ, और ये जो आपका 108 है उधर ले जाओ। ठीक है, ओके, कांस्टेंट को उधर ले जाओ और x और y को इधर लाओ, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस 2x माइनस 2y, और ये माइनस आपका प्लस साइन के साथ आएगा आपका, साइन चेंज हो जाता है आपका, इक्वल टू ये आपका कितना है 135 माइनस ये प्लस में है तो आपका माइनस में आएगा 108, इसको घटाओगे कितना आएगा आपका 135 में, तो आपका ये आएगा आपका 27, कितना आएगा आपका बाबू 27। और यहाँ पर आपका 5x में से 2x घटाओगे तो आपका कितना आ गया आपका, यहाँ पर करते हैं 5x में से 5x में 2x घटाओगे तो 3x आएगा आपका, 3x माइनस 2y प्लस में आएगा आपका 3x। ठीक है, और ये आपका 27 आ गया, ये आपका 27 आ गया, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया बाबू, पहला इक्वेशन बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। सही है इक्वेशन, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बाबू आपका बन गया पहला इक्वेशन, एक्स और वाई के फॉर्म में आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब मैंने पढ़ाया था तो देखो एक्स और वाई 2 आपका वेरिएबल आपका। ठीक है, तो ऐसे आपका एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन भी बताएं, जब भी आपका 2 फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा तो एक नहीं आपका 2 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बनेगा, एक कहाँ से हम बनाएंगे जल्दी बताओ, एक हम बनाएंगे यहाँ पर आपको देखो दे रखा आप टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 100 दे रखा आपका, तो यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो टोटल आपका देखो 100 दे रखा है, तो इसको पूरे के जोड़ो, फ्रीक्वेंसी के पूरे के जोड़ कर 100 के बराबर कर दो, वही आपका टोटल हो गया। तो जोड़ो आपका 14 प्लस एक्स प्लस 27 एक्स प्लस 27 प्लस वाई प्लस 15। ठीक है, सबको जोड़ दिया, पाँचों को मैंने पाँचों को जोड़ दिया, किसके बराबर बाबू 100 के बराबर। यही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसको कांस्टेंट को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, पाएगा 56 आएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 आएगा आपका। ठीक है, ये उधर जाएगा आपका माइनस साइन के साथ, प्लस है तो माइनस जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 56, 100 में 44 आएगा आपका। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 44, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 44 आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 44। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब 1 और 2 को हम सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एलिमिनेशन मेथड बताया था, एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से बताया था सॉल्व करने के लिए, एक्स वाई निकाल सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एक्स केवल यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर रख दोगे तो आपका मिल जाएगा आराम से। एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी होता है, तो एक के सामने 2 वाला इक्वेशन लिख लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये 44 दे रखा था, एक्स के सामने एक्स, वाई के सामने वाई इक्वल टू कांस्टेंट के सामने कांस्टेंट लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इक्वेशन नंबर ये आपका 2 है आपका। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाते कैसे हैं। ठीक है, या तो एक्स को रिमूव करो या तो वाई को रिमूव, कोई एक वेरिएबल को हमको रिमूव करना होगा, हटाना होगा, एक हटाओगे तो दूसरा आ जाएगा, फिर एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में रख देंगे उसका दूसरा आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई एक आपको हटाना है, आपको हटाने के लिए मैं आप क्या करता हूँ, देखो एक वेरिएबल को आपको सेम बताना है, प्लस माइनस आपको करना है, उसके बाद काट देंगे आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक वेरिएबल आपका यहाँ एक्स है तो यहाँ पर 3x है, इसी को हम हटाते हैं बार बार, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, 3x बनाना पड़ेगा, 3 है ना आपको, 3x बनाना पड़ेगा। तो 3 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब में करना पड़ेगा, 3x प्लस 3y बन जाएगा आपका, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई 4 3 12 4 3 12 13। सब में क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जो 3 का मल्टीप्लाई किया है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसमें करते हैं, इसमें नहीं करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, राइट हैंड साइड में छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों में करना है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपको बैलेंस करना है आपको। अगर तो इसमें आपको काम कर दोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये आपका अनबैलेंस हो जाएगा। इसमें कर रहे हो तो इसमें भी करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सा भी काम कर रहे हो वो आपको राइट हैंड साइड में भी आपको वही काम आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो यहाँ पर आपको 1 के साथ आपको 2 के साथ माइनस करना है और 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो माइनस करोगे आपका साइन आपका क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाता है आपका। देखो 1 के साथ हमने 2 का माइनस किया और 2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो माइनस करने पर हमारा साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस अल्टरनेट साइन हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 3x आपका कट जाएगा, माइनस है प्लस आपका कट जाएगा। यहाँ पर -2y है, यहाँ पर -3y, तो माइनस माइनस आपका जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा, -5y जाएगा आपका इक्वल टू ये आपका 132 में से 27 घटाओगे तो आपका माइनस साइन देगा, आपका कितना आएगा, आपका 105 आएगा। कितना आपका आएगा बाबू, 105 आएगा आपका। माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 से 105 उड़ाओगे तो आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 5 से उड़ाओगे तो आपका जाएगा आपका 21 बार में जाएगा आपका। कितनी बार में जाएगा बाबू, आपका 21 बार में जाएगा आपका। ठीक है, तो y का वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा बाबू, y का वैल्यू आपका निकल के आएगा 21। y का वैल्यू आपका आ गया 21। ठीक है, y का वैल्यू आपका 21 आ गया, तो यहाँ पर रख देते हैं x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल टू 44 माइनस y। ठीक है, यानी कि 44 माइनस 21, तो आपका कितना आएगा, आपका x का वैल्यू कितना आपका आ गया 23। x और y निकल गया आपका, x और y निकल गया आपका। x का वैल्यू कितना आएगा आपका, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी x का वैल्यू 23 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 21। y का वैल्यू आपका 21। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये आपका सही है। आपका तरीका आपका यही आपको अप्लाई करना है। चेक भी कर सकते हो ये आपका सही है कि गलत है, आपका चेक भी कर सकते हो सही है कि गलत है। सबको जोड़ दो, 14, 32, 27, 21, 15 सबको जोड़ोगे आपका 100 के बराबर ही आपका आएगा आपका। ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। तो जब भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए कहेगा आपका, तो आपको 2 इक्वेशन बनाना है और आपको या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या तो प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड से आपको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4 जो आपका, ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपका, स्टैंडर्ड में आपका आया हुआ सवाल आपका। ठीक है, 2 साल आपका सवाल आपका आया, इसी पैटर्न में आपका 2-3 साल सवाल आपका पूछा गया, बेसिक में भी पूछा गया, स्टैंडर्ड में भी आपका पूछा गया। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा तरीका आपका अलग होने वाला है। तो देखो CI दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, और यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आपका, ये भी x दे रखा है आपका, ये भी x दे रखा है आपका। दोनों यानी कि सेम आना चाहिए। देखो x है, x यानी कि सेम आना चाहिए आपको। x दिया यानी कि सेम ही आएगा आपको, जाहिर सी बात है। कंडीशन आपको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है आपका 181, यानी कि इस सब को जोड़ोगे तो आपका किसके बराबर दे रखा है 181। तब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है और मोड भी आपको निकालना है। इस बार मोड नहीं दिया बाबू, इस बार मोड नहीं दिया है, आपको मोड फाइंड आउट आपको करना है आपको। ठीक है, समझ में आएगा ना। तो सबसे पहले हम x ही निकाल लेते हैं, तब हम मॉडल क्लास वगैरह निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x कैसे निकालोगे, x हम टोटल जोड़ोगे आपका कितना आएगा 15 और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, सबको जोड़ दो और किसके बराबर कर देंगे हम 181। तो इसको जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है आपका x जोड़ोगे आपका कितना है आपका 2x आएगा 2x, और ये नंबर को कांस्टेंट को जोड़ोगे 15, 18, 30, 50 और 48 को जोड़ोगे तो आपका 161 आएगा आपका 161, और ये किसके बराबर आपका 181 के बराबर है। तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको इधर लागो तो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो 181 में से 161 घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा आपका 20 आएगा। कितना आएगा आपका बाबू 20 आएगा, और 2 से आपका 20 उड़ाओगे तो आपका कितना आपका आएगा 10 आएगा। 2 से 20 उड़ा दिया हमने तो x बराबर कितना आपका आ गया 10 आ गया। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना आएगा जल्दी बताओ। ये जो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका, ये आपका कितना आएगा आपका, ये भी 20 आएगा और ये भी 20 आएगा। ठीक है, ये भी 20 आएगा। अब हमको बताना है मोड कितना होगा। ठीक है, अब हमको बताना है मोड कितना। जब भी हमको मोड फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो, आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 नोट करते हैं। यहाँ पर देखो मैक्सिमम यहाँ पर कितना है आपका, कहाँ गया 50 है आपका। तो ये आपका 50 है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपका मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितना हो जाएगा बाबू, मॉडल यही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1। ठीक है, 13 से 15 आपका मॉडल क्लास हो गया, 13 से 15 मॉडल क्लास हो गया आपका। ये F1 हो गया। एक के बाद गिनती क्या आता है 2 आता है, पहले क्या आता है गिनती 0 आता है, 0 1 2 2 आ गया, सारा वैल्यू इसमें रख दो बाबू, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सब वैल्यू आपका आ गया। यहाँ से आपका L कितना आ गया आपका, ये आपका L है आपका कितना 13, और H आपका कितना आपका 2 आपका। ठीक है, सारा वैल्यू इसमें जब पुट करोगे तो आपको आंसर आपको कैलकुलेट कर लेना है कितना आएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका 14 पॉइंट आपको करना है, आपको 14.8
2 इज करेक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, इतना आंसर आएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन आपको सिर्फ आपको करना, सारा वैल्यू इसमें पुट करना, आपको निकाल लेना आपको। ठीक है, तरीका मैंने आपको बताया, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 हो गया आपका। सवाल नंबर 5 भी मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, उसमें भी बहुत बेहतरीन से सवाल पूछा है आपका, उसको करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वाला जो सवाल है आपका, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको इसका आपको मोड बताना है, आपको इसका आपको क्या बताना है, मोड। अब देखो बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मोड बताना है, तो मोड के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। आपको मैंने क्या बताया, मोड के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा। तो अब सबसे पहले देखो ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, बिलो 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे इस फॉर्म में क्लास इंटरवल दे रखा है आपका। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल ले लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, गलत करके, पहले मैं आपको बता रहा हूँ गलत करके, ये फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेंगे, कहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर 200 है आपका। तो ये आपका F1 मान लेंगे, इसको सॉल्व वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो F1 यहाँ पर है तो F2 इसके नीचे आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, F0 आएगा आपका। जब ऐसे कॉलम वाइज दिया हुआ तो 0 1 2 ऐसे गिनती करना आपको। F2 तो इसके नीचे है नहीं आपको। ठीक है, लेकिन इसका देखो ये ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसे नहीं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढना। जब भी आपका इस टाइप का सवाल आएगा, आपको किस टाइप का, आपका इस टाइप का देखो सवाल कैसा, अगर आपको इस क्लास इंटरवल आपका वर्ड फॉर्म में दे रखा है, लेस देन ग्रेटर देन फलाना ठिकाना, जो भी आपका वर्ड में दे रखा है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मोर देन, इसके अंदर ये चीज दे रखा है, तो इसके जो रिस्पेक्ट में जो दिया होता है आपका, वो आपका क्या दिया होता है, आपका CF दिया होता है, ना कि F दिया होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये CF होता है आपका, ये आपका क्या होता है, आपका CF होता है आपका। जब भी इस फॉर्म में क्लास इंटरवल देता है, लेस देन ग्रेटर देन फलाना ठिकाना, जब भी इस फॉर्म में देता है, तो आपका मान सकते हो आपका CF दे रखा है। एक तरीका और आपका जेन्युइन, वो आपका कैसे पहचानोगे CF कैसे दिया होता है, जब भी आपका CF इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे, इंक्रीजिंग देता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है, मतलब बढ़ते हुए दे तो वो आपका क्या होता है, CF होता है। तो बढ़ते हुए 12 37 57 80 92 116 124 200, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा तो आपका क्या होगा, आपका वो CF होगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फलाना ठिकाना दोनों मिला के जब देगा तो आपका वो क्या होता है, आपका F होता है आपका। तो आपका क्या होता है, F होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। इंक्रीजिंग भी दे सकता है और उसी में डिक्रीजिंग भी कर सकता है आपका। अब देखना निकालेंगे तो ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, तो आपका क्या होगा, आपका ये CF होगा आपका। ठीक है, तो आपको मोड निकालने के लिए आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ी ना पता कर सकते, तो CF है आपका। अब हम CF से क्या निकालेंगे, CF से F कैसे निकाला जाता है, CF से हम, ठीक है, CF से F कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपका, जब मीडियन पढ़ेंगे तो हम F से CF भी निकालना सीखेंगे, F से CF कैसे निकाला जाता है ये भी सीखेंगे, इसी में सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, CF से F कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर F, यहाँ ये F निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर हमेशा सेम होता है, पहला नंबर हमेशा, अच्छा CF से F निकाला, अच्छा F से CF निकाला, पहला नंबर हमेशा सेम होता है आपका, पहला नंबर आपका सेम होता है। अब आपको क्या करना है, CF से F में जाना है, CF से F में आपको जाना है आपको। ठीक है, तो ऐसे इसको नीचे से आपको माइनस करते रहो। 37 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 37 में 12 माइनस करोगे आपका आएगा 25, कितना आएगा आपका 25 आएगा आपका। फिर 57 में 37 माइनस करोगे तब कितना आएगा आपका बाबू, तब आपका आएगा 20। ऐसे आपको सब माइनस कर देना, ऐसे ही सब माइनस आपको कर देना है, सब आपको ऐसे ही माइनस करते लिख देना है। माइनस कर करके मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 23 आएगा आपको, 23, फिर 12, फिर 12 आएगा, फिर उसके बाद 24, फिर 48 आएगा आपका, 48, फिर उसके बाद कितना आएगा 36 आएगा आपका। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, और जो टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, आपका 200 आएगा। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये तरीका आपको चेक करने का, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे आपका कितना आएगा 200। अब जो 200 आएगा, जो CF का जो लास्ट नंबर होगा, CF का जो लास्ट नंबर होगा उसी के बराबर आना चाहिए आपका। देखो CF का जो लास्ट नंबर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी के आपका बराबर होता है आपका। ठीक है, ये जोड़ के देख लेना, अगर जो गलत आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो रहा है आपका। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना। अब हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लो, मॉडल आपका मिल जाएगा आपका आराम से। देखो मैक्सिमम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर 48 है क्या, हाँ 48 है। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम यानी कि F1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, F0 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, F2 हो गया आपका। 0 1 2 आपका गिनती हो गया आपका। ठीक है, अब मॉडल क्लास कितना हो गया, F1 कितना आपका, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना आपका, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 कितना आपका, कितना है बाबू, 48 है, 48। ठीक है, तो मीडियम क्लास मॉडल क्लास कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास कितना हो जाएगा आपका, मॉडल क्लास, इसके रिस्पेक्ट में मॉडल क्लास कितना होगा, बिलो 70, 10 का गैप है, यानी 60 से 70, बिलो 70 लिखा है ना, बिलो 70 लिखा है, गैप कितने का है,
गैप आपका 10 का सब में गैप है, देखो 10 20 30 40, यानी गैप आपका 10 का है, तो 60 से 70 से आपका कम 10 कितना हो जाएगा आपका 60 से 70, ये आपका एल हो गया, एच कितना हो गया आपका 10 हो गया आपका। सारा वैल्यू उठा के पुट कर देंगे मॉडल वाले फार्मूले में, तो आपका मोड आपका निकल के आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट आपको करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। मोड का फार्मूला क्या होता है आपका एल, एल कितना आपका 60 प्लस F1 कितना है बाबू, F1 48 माइनस F0 कितना है आपका, F0 का आपका 24 डिवाइड बाई यहाँ पर 2F1 यानी 2 × 48 होता है आपका, माइनस F0 24 है, और F2 कितना है आपका, F2 कहाँ गया 36 इंटू H कितना है आपको 10। कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कितना आएगा। आंसर आपका जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कितना आएगा आपका, जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है, देख लेना कहीं गलती तो नहीं हुआ है। चलो ठीक है, आप कमेंट करके इसका मोड आपको बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा ना, इस तरीके का सवाल आपको समझ में आएगा। तो एक सवाल और मैं आपको लेस देन ग्रेटर देन वाले कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, उसको भी आपको मोड फाइंड आउट आपको करना है कितना आएगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैंने, CF से F कैसे निकाला जाता है, और इसी में मैं आपको बताता हूँ F से CF कैसे निकाला जाता है, ये हम पढ़ेंगे किसी में मीडियन में, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला हमारा मीडियन, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, वहाँ पर F दिया होगा तो CF आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हम मीडियन निकालते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी इसी में मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये दिया होगा इस बार, ये आपका गिवन होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा CF मीडियन में, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होने वाला है। तो पहला नंबर हमेशा आपको सेम होगा, आपको पहला नंबर सेम होगा, ध्यान रखना पहला नंबर आपको सेम होगा, चाहे मीडियन निकालो, ठीक है। अब हमारा जो F से किस में जाना है, CF में जाना है, F से CF में जाना है, तो ऐसे करके जोड़ते चले जाना है, ऐसे करके जोड़ते चले जाना है, ठीक है। ऐसे करके इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा 37, ऐसे इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा, देखो इतना ही आएगा, इसको ऐसे जोड़ोगे आपका 80 आएगा, फिर ऐसे इसको जोड़ोगे आपका 92 आएगा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका इतना आ जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो F से CF में जाने के लिए पहला नंबर सेम होगा, बाकी ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, और CF से F में जाने के लिए आपको ऐसे ऐसे घटाना पड़ेगा आपको, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू आपको सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ मोड वगैरह आपको फाइंड आउट कर लेना सीख गए होगे। तो जितना क्वेश्चन मैंने दिया वो आपको सॉल्व करने के लिए वो भी आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है।